हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम अ टॉपिक डी ब्रोगलीज वेवलेंथ फ्रॉम चैप्टर सेकंड, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, सो ये जो फॉर्मूला है डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, राइट। सो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि लैम्डा काफ़ी सारी चीज़ों में फाइंड करने के लिए बोला जाता है, तो आपको कैसे पता चलेगा आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि बताया तो होता नहीं है कई बार डी ब्रोगलीज यूज़ करना है, रेडबर्ग इक्वेशन यूज़ करना है, या फिर कोई और जो फॉर्मूला है न्यू वाला जो हमें कराया है ना वो यूज़ करना है, तो हमें ऐसे पता नहीं लगता। इसलिए आई टेल दिस थिंग ऑल्सो दैट कब कौन सा फॉर्मूला लैम्डा के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। A tennis ball of mass 6.0 into 10 raised to power minus 2 kg is moving with a speed of 62 meter per second. Calculate the wavelength associated with this moving tennis ball. Will the movement of this ball exhibit a wave character? तो सी क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक टेनिस बॉल का मास गिवन है जो कितनी स्पीड से जा रही है, 62 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी ये हमें बताना है, ठीक है। एंड क्या ये वेव करेक्टर एग्जिबिट करेगी या नहीं, ये तो मुझे लैम्डा निकालने के बाद ही पता चलेगा। जब मुझे इसकी वेवलेंथ पता चल गई तो मैं एक बता सकती हूँ कि ये बॉल जो है ये वेव करेक्टर को एग्जिबिट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। या सो हियर वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, राइट, क्या है फॉर्मूला, वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी, ठीक है। या सो मेरे पास सारी वैल्यूज हैं, राइट, मैं पुट कर सकती हूँ। सो यहाँ पे ये वैल्यू जो आपको ध्यान में रखनी है एच की यानी प्लैंक्स कांस्टेंट की, दैट इज 6.63 इंटू में 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 34। अब में मास मुझे गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, 6.0 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 kg इंटू वी भी मुझे क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, दैट इज 62 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपके पास आएगा 1.8 इंटू में 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 34 मीटर। तो आप देख सकते हो ये जो बॉल है इसकी जो हमारे पास वेवलेंथ आई है ये कितनी ज़्यादा छोटी है, 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 34। इट इज़ टू स्मॉल दैट वी कैन नॉट डिटेक्ट इट्स इट एज अ वेव करेक्टर, हम उसे वेव करेक्टर में डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एंड डिस्क्राइब डज इट्स फिक्स्ड पाथ, ओके। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ दैट दिस मेजरमेंट is too small, बहुत छोटी है ये वेवलेंथ, that we can't detect it as a wave character, ठीक है। हम बता ही नहीं सकते कि ये क्या है, एक वेव करेक्टर है, एंड हम डिस्क्राइब करेंगे इसे एज अ फिक्स्ड पाथ and describe a fixed path, ठीक है। 1 second. Yes, I hope you are able to see whole question with solution, right? Now let's come into the next question, okay? So let's see the next question. This question is very important, competitive exam में आ रखा है। So ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कैलकुलेट दी डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो वहाँ मेंशन नहीं था कि डी ब्रोगलीज वेवलेंथ फाइंड करनी है, बट स्टिल वी नो वेव करेक्टर फाइंड कर पूछा है कि होगा या नहीं होगा। एंड एक छोटा सा पार्टिकल है बॉल, एक छोटा सा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ें होती है ना, तब डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ही फाइंड करनी होती है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और यहाँ पे क्या है, हमें डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की फाइंड करनी है, हमें डी ब्रोगलीज वेवलेंथ किसकी फाइंड करनी है, इलेक्ट्रॉन की फाइंड करनी है, ठीक है। हमें मास उसका गिवन है, बट स्टिल अगर मास ना भी गिवन होता तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 31 kg होता है। ये 1% की स्पीड ऑफ लाइट में
मूविंग एट 1% स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो बेसिकली हमें डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इस इलेक्ट्रॉन की फाइंड करनी है जो कि 1% स्पीड ऑफ लाइट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और मास हमें गिवन है। यस, सो बेसिकली इस क्वेश्चन में पहले तो मैं लिखती हूँ अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में mv। अब h मुझे पता है 6.62 इंटू 10⁻34 विच इज प्लैंक्स कांस्टेंट ऑफ कोर्स, एंड द मास विच इज गिवन इन क्वेश्चन वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी मुझे गिवन है बट ये परसेंटेज में गिवन है, आई डोंट वांट इट इन परसेंटेज, राइट। हाउ शुड आई कन्वर्ट इट? यस, देखो यहाँ मुझे गिवन है 1% स्पीड ऑफ लाइट, 1% speed of light, and we all know that speed of light मतलब 3.0 into 10 raised to power 8, right? So 1 into 3.0 into 10 raised to power 8, क्योंकि ये परसेंटेज में है मैंने इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, परसेंटेज को तो 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 10 raised to power 6, राइट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आप सारी वैल्यूज को पुट कर दूंगी, मुझे मेरा लैम्डा मिल जाएगा, ठीक है। तो जो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज होगी उनको तो आपने एकदम कहते हैं ना याद करने वाली चीज़ वो कर लेनी, जैसे मास इलेक्ट्रॉन का इंपॉर्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू लर्न करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें लर्न करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काफ़ी क्वेश्चंस में आ जाते हैं ना। अच्छा, आप लोगों को यूनिट्स वगैरह में प्रॉब्लम आती है? यूनिट्स मैंने पीछे ऊपर वाले क्वेश्चन में यूनिट नहीं लिखी थी, यहाँ पे तो आपको प्रॉब्लम आती है, तो देख लो कैसे लिखते हैं। यहाँ पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, केजी में, राइट, मास है। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, ओके। या सो यहाँ पे हम कट डाउन कर देंगे, ठीक है। किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, यहाँ पे मीटर बचा है। सो इसलिए जब हमारा आंसर आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, जब हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2.43 इंटू 10 raised to power -10 मीटर, ठीक है। सो ये हमारा सोल्यूशन हो गया सेकेंड क्वेश्चन का, एंड विद दिस वी हैव डन विद 2 क्वेश्चंस। लेट्स कम इनटू द नेक्स्ट वन। सो सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो देखो इजी है, राइट, ये आप खुद कर लेना, ठीक है। खुद पहले सॉल्व कर लेना वीडियो को पॉज करके, देन अपना आंसर जो है चेक कर लेना वीडियो को ऑन करके, ओके। या सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2.05 into 10 raised to power 7 meter per second. So let's see the next question which says calculate the wavelength of an electron moving with a velocity of 2.05 into 10 raised to power 7 meter per second। तो हमें ये गिवन है इसकी वेलोसिटी, ये आप भी सॉल्व कर सकते हो। देखो वीडियो को पॉज करके ना ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर लो, एंड देन वीडियो को ऑन करके आप चेक कर लो कि आपका आंसर सही है या नहीं, राइट। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हम ऑब्वियसली उस फॉर्मूले में पुट करना है। ये फॉर्मूला रहा आपके सामने, इसके सामने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। इसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10 raised to power -34, ठीक है, सेकेंड इनवर्स, और अपॉन में मास है इलेक्ट्रॉन का तो 9.1 इंटू 10 raised to power -31 kg, इंटू में v कितना गिवन है, इट्स गिवन इन दी क्वेश्चन, पुट कर दो, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, बस सॉल्व कर दो, गेट योर आंसर, एंड द आंसर इज 3.55 इंटू 10 raised to power -4, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन सही था, आपने सॉल्व किया, आपका क्वेश्चन सही था तो वेरी गुड। या लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द मास ऑफ अ photon of sodium light having wavelength 5.94 angstrom is and velocity हमें given है 3.10 raised to power 8 meter per second and value of h is provided, right? So one thing you have to keep in your mind that is एंगस्ट्रॉम को किस में चेंज करते हैं, पिकोमीटर को, माइक्रोमीटर को, नैनोमीटर को किस में चेंज करते हैं, क्योंकि बहुत न्यूमेरिकल्स में ये लिखा पूछा जाता है। तो मेरी बात एक ध्यान से सुनो, मैं एक ट्रिक के साथ आपको लर्न करा रही हूँ। देखो अगर तो आप कंफ्यूज होते हो ना तो अब से नहीं होगे आप कंफ्यूज, पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। देखो ये है माइक्रोमीटर, ठीक है।
माइक्रोमीटर अगर आपको कहीं मेंशन है लाइक 616 माइक्रोमीटर कुछ ऐसा क्वेश्चन में दिया है, तो आपने इसे कन्वर्ट कैसे करना है 616 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ट्रिक कहाँ है? ट्रिक है यहाँ पर। अगर आपको ये कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ पे 6 लिखेंगे या क्या लिखेंगे, तो इस तरह से आप क्या करो, ये माइक्रोमीटर का सिंबल है, यहाँ देखिए ये माइक्रोमीटर का सिंबल है, यहाँ पे आप इसको 6 बना दो, ये 6 बन जाएगा आराम से, ठीक है। खुला हुआ ऊपर से, खुला हुआ ऊपर से, तो 6 बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 10⁻⁻6 मीटर होगा। आप ऐसे क्रैम कर लो, आपको याद रहेगा पूरी ज़िंदगी। एंड अगर आपको कन्फ्यूज़न है या कोई भी नंबर ले लो और यहाँ पे लिख लो नैनोमीटर, तो अगर नैनोमीटर इस तरह से आपको गिवन है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटू में 10⁻⁹ मीटर लिखोगे, क्योंकि ये जो नैनोमीटर है इसका जो नैनोमीटर का n है वो नीचे को जा सकता है, वो हवा में नीचे को है, नीचे की डायरेक्शन में, तो 9 नीचे को ही पड़ता है, उसकी जो डंडी है वाली, तो इसलिए ये इस तरह से होगा। एंड अगर आपको कन्फ्यूजन होती है और क्या होता है एंगस्ट्रॉम, अगर आपको कन्फ्यूजन है लाइक कोई भी नंबर है उसके आगे एंगस्ट्रॉम लगा है, तो ये जो एंगस्ट्रॉम है वो आपको याद करना है 10⁻⁻10 मीटर बताता है। और कुछ रह गया तो यस पीकोमीटर। जो पीकोमीटर है अगर वो किसी नंबर के साथ लगा है तो वो जो पीकोमीटर है वो बताता है 10⁻12 मीटर, ठीक है। ये कैसे याद रखना, देखो पीकोमीटर हम ऐसे लिखते हैं और ये इस तरह से लिखा, और इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ये भी 2 की तरह ही दिखता है, इसलिए हमने लिख दिया 10⁻12 मीटर। ये छोटी सी मैंने आपको ट्रिक बताई है माइक्रोमीटर, नैनोमीटर और पीकोमीटर लिखने की। तो अगर तो आपको ये ट्रिक बहुत पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। लेट्स मूव इनटू आवर क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी आवर क्वेश्चन। सो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे हम एक डिब्बे में डाल देते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। सो बेसिकली हमें सब कुछ गिवन है, बस हमें मास फाइंड करना है। सो फॉर्मूला वही लगेगा H/mv, ठीक है, फॉर्मूला यही लगेगा, बट हमें लैम्डा नीचे लेकर आना पड़ेगा। क्यों नीचे लेकर आना पड़ेगा? क्योंकि हमें लैम्डा गिवन है बट हमें मास नहीं गिवन है। सो इसलिए मैं यहाँ लिख सकती हूँ, मास मैं यहाँ ले जाऊँगी एंड लैम्डा मेरा नीचे है 5894 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 मीटर इंटू में वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है 3 इंटू में 10⁸, ठीक है। जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे मास आ जाएगा, ठीक है, फिर वो आ जाएगा 3.7p इंटू में 10⁻⁻10 kg लगाएंगे, क्योंकि हमने क्या फाइंड किया है, मास फाइंड किया है, ठीक है। सो सॉरी यहाँ पे आएगा 6, राइट। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's see the next question, which says a beam of helium atom with a velocity of 2.0 to 10⁻³ meter per second, find the wavelength of the particle constituting the beam. So very important question है, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कहा है कि एक बीम ऑफ हीलियम एटम है, ठीक है, मूव कर रही है इतनी वेलोसिटी से, कितनी वेवलेंथ होगी। मास प्रोवाइडेड नहीं है, मास प्रोवाइडेड नहीं है, बट हमें निकालना तो आता है, निकालना आता है। देखो एटम है, हीलियम एटम है। अब हीलियम एटम का मास कैसे निकलेगा, 4/n, ठीक है। इस तरह से हमारा हीलियम एटम का मास निकलेगा। सो 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, ओके। सो यहाँ आएगा फिर 6.64 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। केजी में करना है तो 6.64 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। मास भी आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू, देखो
एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे कैसे पता चला इस क्वेश्चन में डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का यूज़ होगा। देखो अगर रिडबर्ग इक्वेशन यूज़ होती तो मुझे n1 n2 कुछ ऐसी वैल्यूज प्रोवाइडेड होती, मुझे हिंट मिला होता, मिला नहीं है, ठीक है। मुझे वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी क्या रिडबर्ग इक्वेशन में यूज़ होती है? नहीं, राइट। फॉर्मूला ही रिडबर्ग इक्वेशन का 1/λ इक्वल टू RH ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर होता है ना, ठीक है। मीन्स वेलोसिटी नहीं प्रोवाइडेड है, दैट्स व्हाई आई केम टू बी नोट दैट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। देखो वेलोसिटी की बात हो रही है ना, दैट्स व्हाई। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, अगर क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही है तो मेरी एक ट्रिक को याद रख लेना, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी इस वीडियो के, और वो ट्रिक आपके काम ना आई तो मेरा नाम भी छोड़ो बेटा। चलो देखते हैं, फालतू बातें नहीं करेंगे, काम की तरफ ध्यान देंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है H/m, बट यह ट्रिक आपकी ज़रूर काम आएगी, ठीक है। और वो ट्रिक काम आएगी तो यू रिमेंबर मी दैट दिस विल ऑब्वियसली गलत नहीं होगा कोई क्वेश्चन, अगर वेवलेंथ का कोई क्वेश्चन होगा तो उस ट्रिक की हेल्प से गलत नहीं होगा। आई टेल यू आफ्टरवर्ड्स, यू कैन सी दिस, राइट। लैम्डा इज इक्वल टू h, व्हाट इज h? यस, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस वैल्यू। मास अभी आया, मास कैलकुलेट किया हमने बड़ी मेहनत से, राइट। b कितना है? 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। जब आप इस पूरे आंसर को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 4.99 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ठीक है। एंड अगर आप इसे करना चाहते हो पिकोमीटर में तो भी कर सकते हो, तो ये आपके पास आ जाएगा इतना पिकोमीटर। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन एंड लेट्स मूव इन टू द नेक्स्ट। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PBSB 2005 में पूछा गया था एंड ऑल्सो ये क्वेश्चन काफ़ी अलग सा है, राइट। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 पार्टिकल्स A एंड B आर इन मोशन, 2 पार्टिकल्स हैं A और B दोनों ही मोशन में हैं। अगर वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल A इज 5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, अगर पार्टिकल A की वेवलेंथ है तो आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है पार्टिकल B की। सो पार्टिकल B की कितनी वेवलेंथ होगी आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अगर उसका मोमेंटम इज हाफ ऑफ A, इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ A, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो देखो ये पार्टिकल A है, ये पार्टिकल B है, दोनों ही किस में है, मोशन में है, ठीक है। बट या जो पार्टिकल A है उसकी जो वेवलेंथ है वो हमें बता रखी है, पार्टिकल B की कितनी होगी हमें नहीं बता रखी, ठीक है। बट इतना ज़रूर हिंट दिया है, इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ A, मतलब फॉर्मूला क्या होता है डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का फॉर्मूला ये होता है, ये क्या है, mv क्या है, मोमेंटम ही तो है, ये क्या है, मोमेंटम ही तो है। मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, राइट। तो ये अगर मैं बात करूँ पार्टिकल A का, अगर मैं बात करूँ कितना होगा, सिंपल, पार्टिकल A का होगा लैम्डा A इज इक्वल टू h अपॉन में p b। p क्या है, मोमेंटम, सॉरी pa A वाले का तो यही होगा, a लिख दिया मैंने, बस यही फॉर्मूला है, राइट। b वाले का क्या होगा, b वाला जो है आधा है, मोमेंटम इज हाफ ऑफ A, तो A का जो है उसका आधा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये सॉरी ये मोमेंटम का है ना, उन्होंने मोमेंटम का है, तो मोमेंटम ऑफ B फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम ऑफ A डिवाइडेड बाय 2। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि B का जो है इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ, ठीक है। अब अगर मैं B, ये मेरा A का आ चुका है, B का कैसे निकालूंगी, क्या होता है फॉर्मूला, यही होता है h अपॉन P। सो h लिख दिया, अपॉन P क्या होगा, P हमने यहाँ निकाला है, अभी P हमने निकाला है, तो ये क्या हो गया 2h अपॉन P है, राइट, 2h अपॉन P।
मुझे मोमेंटम बी भी मिल गया, मोमेंटम ए भी मिल गया। चलो अब फाइंड कर लेते हैं। मोमेंटम ए भी मिल गया, मोमेंटम बी भी मिल गया। कितना है ये, एच अपॉन पी ए अपॉन में 2h अपॉन में पी। ये आ गया 1/2, 1/2 आ गया, ठीक है। ये आ गया 1/2। ओके, तो यहाँ पे जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये b इससे। तो ये हमें वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 5 × 10⁻⁸ पार्टिकल ए की। सो 5 × 10⁻⁸ ये आ जाएगा आपके पास b का, जो आपने फाइंड करना है। सो 2 5 10 इंटू में 10⁻⁸ इसके पास 1 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे +1 आएगा तो 10⁻7 हो जाएगा। सो इतना जो है पार्टिकल बी की क्या होगी, वेवलेंथ होगी, ठीक है। सो ये आपकी पार्टिकल बी की वेवलेंथ आ गई। लेट मी शो यू द फुल पेज। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन, ओके। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन हमने कैसे किया है। क्वेश्चन में बस हमने क्या किया है, 2 पार्टिकल ए भी चल रहे थे आराम से अपनी मस्ती में, और वेवलेंथ उनकी ए की बता रखी थी, बी की इतना बता रखा था, उसकी मोमेंटम ए से आधा है, मोमेंटम के से आधा है, तो मोमेंटम ऑफ बी क्या होगा, मोमेंटम ऑफ ए डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम उसकी वेवलेंथ निकालेंगे तो वो क्या होगा, एच अपॉन में पी होता है ना, पी की जगह मैं क्या लिखूंगी, यही लिखूंगी। तो मैंने ये लिख दिया तो मेरे पास कितना आ गया, ठीक है। जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास 1/2 आया। तो मुझे यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई किया एंड ये अकेला रह गया, ये मुझे गिवन था ए वाला, तो मुझे इससे मल्टीप्लाई करके लैम्डा बी का मिल गया, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास क्या आ गया, 10⁻⁷ मीटर, विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच सेज एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी दिस, कैलकुलेट इट्स डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। तो हमें गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी इतनी है, उसकी डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ क्या होगी, फॉर्मूला क्या होता है, राइट। अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए। हमारे पास v नहीं है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन है विच इज हाफ mv², तो उसकी हेल्प से हमें v मिल जाएगा v, यस। बस यही करना है, v काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से निकाल लो, इसमें पुट कर दो, आगे आंसर, ठीक है। बस यही इसमें करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ mv² इज इक्वल टू कितना गिवन है, 2.275, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ध्यान रखना, इंटू में 10⁻⁻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 ⁻
मास भी लिख लेते हैं, 9.1 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, इंटू 10⁻31 kg इंटू में वेलोसिटी v स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड दिस किया। ओके डन। सो v को अकेला छोड़ दे, v को अकेला छोड़ देते, v को मैंने अकेला छोड़ दिया, बाकी सारी टर्म्स यहाँ ले आओ, बाकी सारी टर्म्स यहाँ ले आओ, इंटू में 2 अपॉन में 9.1 इंटू में 10⁻31। ठीक है, इस पूरी टर्म को जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा v की वैल्यू विच इज 0.707 इंटू में 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास v की वैल्यू आ गई। अब बस अब बस ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें पुट कर दो, विच इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। सो लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू तो सबको ही अब तक याद हो गई होगी, विच इज दिस, एंड अपॉन में एम क्या है 9.1 इंटू 10⁻31 एंड b कितना है अभी आया 0.707 इंटू में 10⁻3। ठीक है, एंड जब आप इस पूरी टर्म को सॉल्व कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.026 इंटू में 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, बट इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं और लिख देते हैं 1026 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये आपने क्या किया है, बस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले की हेल्प से v फाइंड किया है, और v की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में फाइंड लगाकर एकदम डी ब्रॉगली वेवलेंथ की हेल्प से आपने वेवलेंथ फाइंड कर दी है। Let's check out the next question, which says calculate the kinetic energy of moving electron which has a wavelength of 4.8 picometer, right? So पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड की थी वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी, मतलब दोनों ही चाहिए। ठीक है, चलो वेवलेंथ इस बार हमें गिवन है, विच इज दी क्वेश्चन विच इज very first question which we are doing in which wavelength is given, right? Yeah, so formula for de Broglie's wavelength पूरा अच्छे से आपने लिखना है। formula for de Broglie's wavelength is lambda is equal to h upon mv, right? lambda is given 4.8 picometer, यानी कि yes
12, राइट। तो इंटू में 10⁻⁻12, ठीक है, इज इक्वल टू h कितना है 6.63 इंटू 10⁻34, राइट। m मास 9.1 इंटू, देखो अगर नहीं भी गिवन हुआ मास तो रिमेंबर रखना हमेशा, या सो हमें क्या करना है, b को इधर ले आना है और हमारी सारी जो यू कैन से वैल्यूज़ हैं वो इधर आएंगी, इधर ही आएंगी। सो हमारे क्या है, लैम्डा की वैल्यू इधर आ गई, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हमने क्या लिख दी, इधर लिख दी। सो व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट 1.516 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने यहाँ पे फाइंड की v की वैल्यू, अब हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू विच इज हाफ mv²। सो हाफ इंटू में m इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू में v हमारे पास अभी आया, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। सो यस it will be something this, okay, and I can write it as joules, joules, ठीक है। So with this we have completed this question also. Let's move into the next. So let's check out the next question which says calculate the wavelength of an electron that has been accelerated in a particle accelerator through a potential difference of 100 million volts and 1 electron volt. The value of that is given 1.6 into 10⁻⁻119 कूलम, ठीक है। सो इन दिस क्वेश्चन आपको वेवलेंथ फाइंड करनी है, लाइक इन एवरी क्वेश्चन यू डिड, राइट। सो बेसिकली आपको काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला पता है, राइट। आपको देखो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, दैट मीन्स v गिवन है, ये जो v की वैल्यू दिख रही है, या नो सॉरी यू हैव टू फाइंड इट, एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट v वैल्यू इज गिवन, राइट। इसमें आपको ये वैल्यू जो है किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आप mv² के हमने क्या लिखा, उसको वो लिखा, e की वैल्यू हमारे पास है, e की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। और रही बात m की वैल्यू, तो mv हमारे पास है, v हमें फाइंड करना है और v हमारे पास ये वाला है, ठीक है, क्लियर। इसको मैं कैपिटल, ठीक है, ठीक है। ये हमें कितना गिवन है 10⁸8, ठीक है, 100 मिलियन है ना। सो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं v की वैल्यू फाइंड करना, v² इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला गया, सो 2 इंटू ये वैल्यू है क्वेश्चन में, ये रही 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 इंटू में 10⁸8 अपॉन में मास जो कि नीचे चला गया, ठीक है। सो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे और अपनी v की वैल्यू को निकाल लोगे तो आपके पास समथिंग कितनी जो है वो वैल्यू आ जाएगी, 10 पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9 मीटर पर सेकेंड। बट स्टिल हियर क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ पूछी है, तो वेवलेंथ होती है आपकी h अपॉन में mv, h है 6.63 इंटू 10⁻34, ठीक है, अपॉन में mv, तो m कितना है 9.1 इंटू 10⁻31, एंड यहाँ पे आपके पास कितना आ गया है 5 यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 5.03 इंटू 10⁻9, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 सेकेंड, लेट मी सॉल्व इट अगेन। यस, इसमें ये नहीं आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है। एंड अगेन आई वांट टू से दैट कैलकुलेशंस में गलती नहीं करनी है हमने, इसलिए कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम कैलकुलेशंस करेंगे, एंड गलती नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशंस के कारण भी कई बार आता होता सम भी हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो वी विल ट्राई टू डू एज मेनी क्वेश्चंस एज वी कैन, राइट, सो दैट हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स आप खुद से एक बार वीडियो पॉज करके करा करो, ताकि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स आपको पता चले कहाँ हो रही है, क्या हो रही है, ठीक है।
Now let's see the next question. The mass of an electron is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. If its kinetic energy is this, then calculate the wave length. You have to calculate the wave length. Okay. So in this question, the thing which is given is kinetic energy. So kinetic energy का formula हमें पता होना चाहिए half mv square, right? So which is given 3.0 into 10 raised to power minus 25 half m कितना है एम वी स्क्वायर. नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं. तो यहाँ पे हमें v की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करना है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ही क्या हो रही है, बात हो रही है. सो v स्क्वायर की हम वैल्यू को फाइंड करेंगे. तो इसे हम जो छोड़ देंगे, अकेला छोड़ देंगे और यहाँ हम लिख देंगे 2 इंटू 3.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 25. m जो है वो नीचे चला जाएगा. सो 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 kg. v आ जाएगा आपके पास समथिंग 812 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, उसकी वैल्यू आ गई. बट हमें v नहीं पूछा, हमें वेवलेंथ पूछा है. सो वेवलेंथ इज h अपॉन एम वी. ठीक है, h हमारे पास 6.6 इंटू माइनस 34 है एंड हमारे पास m है. ठीक है, एंड ये हमारे पास अभी आया 812 मीटर पर सेकेंड. तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, 8967 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. एंड दिस इज़ द वे फॉर सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. एंड आई वांट टू गिव यू वन होमवर्क क्वेश्चन सो दैट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. सो दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन एंड आई वांट दैट कि आप होमवर्क क्वेश्चन खुद से करें. एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इसका आंसर चाहिए होगा तो ऑफ कोर्स मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं. अपना सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में दिखाने के बाद यू कैन चेक दैट, राइट. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट ये क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व करने, कैलकुलेशन भी खुद कर लेना. एंड हमने काफ़ी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस कर लिए फ्रॉम द टॉपिक डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ. एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोज़, राइट. जिस भी टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए, हम ऐसे ही काफ़ी न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट. थैंक यू. से मैंने आपको बताया था कि आप लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो. कौन से क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, कैसे पता चलेगा. अगर आपको क्वेश्चन में कुछ रेडिएशन के रिलेटेड मेंशन है तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है E इज़ इक्वल टू HC बाई लैम्डा, या फिर आप यूज़ कर सकते हो म्यू इज़ इक्वल टू C बाई लैम्डा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो वैल्यू गिवन है, राइट. एंड अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है दिस लेवल टू दिस लेवल कुछ ऐसा गिवन है N1 N2, राइट. विडबर्ग इक्वेशन लगा दो, सिंपल लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर दो. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन को छोटी चीज़ लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चेन इस तरह से कुछ मेंशन है तो आप क्या कर सकते हो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की इक्वेशन की हेल्प से क्या कर सकते हो, लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, सो इस तरह से आपको पता चल सकता है कि कैसे आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके क्वेश्चंस में से लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, या सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. ओके, आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू. बाय.